पहला, चुनाव का गलत समय जैसे बच्चों की परीक्षा, इस चीज के तरफ ध्यान नहीं दिया गया। देश का इतना बड़ा चुनाव हो रहा है और आपको पता ही नहीं कि देश के कितने राज्यों में, आधे से ज्यादा राज्यों में इस समय में परीक्षा होने वाली है, लेकिन ये हमने नहीं देखा गया। अगला, इस चुनाव में चुनाव के प्रति समाज उदासीनता रही। जितना अभियान चुनाव के लिए चलाने चाहिए थे वोटिंग के लिए, वो नहीं चलाए गए। समाज उदासीन रहा, परिणामतः वोटिंग के लिए नहीं चला। यह भी प्रबंधन की गलती रही। मतदान प्रतिशत बढ़ाने में नाकामी रही। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है 5 साल में, उतनी तो अधिक मतदाता होने चाहिए थे, लेकिन सच में कितने लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया, नहीं लिया, कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। व्यवस्थापन का एक हिस्सा पन्ना प्रमुख भी था, जो मैं हर जगह जाकर पूछता था कहीं पर पन्ना प्रमुख मिला, मुझे किसी ने नहीं कहा कि हाँ पन्ना प्रमुख हमारे पास आया था, जबकि उसके बाद ड्यूटी थी कि एक पन्ने पर जितने नाम लिखे जाते उतने सब लोगों से वो संपर्क करेगा। यह व्यवस्थापन की बड़ी गलती थी। एक बूथ और 10 यूथ, थोड़ा यहां गलत लिखा है, एक बूथ 10 यूथ, यह फॉर्मूला मतलब एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता रहेंगे, नहीं चला, कहीं नहीं दिखे। कहीं दिखे होंगे तो बात हो रहे, सार्वजनिक तौर पर यह केवल कागजों में रहा। मुस्लिम वोटरों ने एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट किया। यही भावना हिंदुओं में जगाने में चुनाव प्रबंधन फेल रहा। अगला, चुनाव प्रबंधन के मुद्दे हम ले रहे हैं, इसमें कुछ पार्टी से संबंधित भी है, कुछ चुनाव आयोग में ईवीएम के दुष्प्रचार को रोकने में कामयाब नहीं रहा। चुनाव आयोग इस विषय पर बस आरोप लगाने दो, लगाता रहा। इसके कारण लोगों के प्रति, सिस्टम के प्रति जो विश्वास होना चाहिए था वो निर्माण नहीं हुआ। हालांकि जब इस बार रिजल्ट है वो, उसके बाद ईवीएम को किसी ने गलत नहीं कहा, लेकिन ये भावना जगाने में चुनाव आयोग फेल रहा। मुफ्त की चीजें बांटने पर रोक नहीं लगा पाया, जबकि इस विषय पर बहुत चिंतन हुआ था, लेकिन राहुल गांधी 1 लाख देंगे, 1 लाख देंगे, खटाखट, इन चीजों को चुनाव आयोग फर्जी साबित नहीं कर पाया। परिणाम ये रहा कि रिजल्ट के बाद जहां कांग्रेस को वोट दिया है वहां पर लोग अब पर्ची लेकर, गारंटी कागज लेकर कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच रहे, ठगे जा चुके हैं। लेकिन देश का चुनाव का रिजल्ट तो बदल चुका है, यह भी समझना जरूरी है। मतदान सूची में नामों को हटाने के षड्यंत्र से कई मतदाता नाम हट गया। आप जानते हैं हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था है, इधर में लीजिए छोटे में, ऐसी व्यवस्था है कि ग्राम पंचायत के चुनाव की वोटर लिस्ट अलग, जिला परिषद की अलग, एमएलए की अलग, सांसदों की अलग। भाई क्यों एक ही वोटर लिस्ट क्यों नहीं हो सकती? इस वोटर लिस्ट में धांधली करके नाम कटवाए जाते हैं। आजकल तो बहुत आसान है, सोशल मीडिया से पता चल जाता है कि कौन किसके फेवर में, उसके नाम कट जाते हैं, बिना पूछे कटते, नाम कटने का कोई जानकारी नहीं आती। जब पता चलता है तो वो पता चलता है जब पोलिंग के लिए बूथ पर जाते हैं। पार्टी ने इसके लिए अपनी वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उन तक पर्ची लेकर जाना होता है, लेकिन यह काम भी नहीं होता है और यह एक बड़ा सेटबैक चुनाव आयोग का रहा। आगे, हम चांद पर पहुंचे हैं, हम डिजिटल के नाम पर दुनिया में जाने जाते हैं, लेकिन हम नई तकनीक का उपयोग नहीं कर पाए। डिजिटल में कई लोग दिल्ली में भी वोटर है, कई लोग यूपी में भी है, वही वोटर उत्तराखंड में है। छोटे छोटे राज्यों के 3-3 जगह के वोटर एक ही जगह से जाते हैं। हम एक व्यक्ति का नाम दोबारा नहीं आ सकता, इस तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर पाए? हम विश्व के लिए सैटेलाइट बनाते हैं,